Welcome guys, good evening. So today my topic for presentation is some basic concept of OOPS, that is C++, object oriented programming, right? So these are the some basic concept which we should know. अगर आपने C++ पूरा सीखना है तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए, बिकॉज इनको सीखे बिना हम C++ में फर्दर मूव नहीं कर सकते, राइट? सो by not wasting time, so I will clear my computer screen with you. So let's start the topic. So let's start. So I named this topic that is OOPS concept in C++. Basically you all know कि what is OOPS, that is object oriented programming concept. हम C को क्या कहते हैं? C is a very powerful language. अगर हम C में object के concept लगा दें तो वो और powerful बन जाएगी, right? C programming language which is one of the most powerful programming language. अब basically क्या है? The core of the pure object oriented programming is to create an object in code that has certain properties and methods. While designing C++ modules, we try to see whole world in the form of objects. For example, now just take example, simple example I have taken. Suppose हमारे पास एक कार है, ठीक है? कार अगर मैं उसको ऑब्जेक्ट मान लूँ तो उसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज क्या होगी, such as the color of a car, number of doors and other etc. It also has certain methods such as accelerate, brake and so on. So एक बेसिकली अगर मैं कार को एक ऑब्जेक्ट मान लूँ तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और उसके कुछ मेथड्स होंगे जिनके थ्रू मैं उन प्रॉपर्टी को असेस करूँगा. ऐसे ही हमारे पास सी लैंग्वेज है. सी के अंदर अगर मैं OOPS का कॉन्सेप्ट लगा दूँ तो वो मेरी C++ बन जाती है. दैट इज C++, दैट्स व्हाई नोन एज C++, दैट इज हैविंग C विद OOPS कॉन्सेप्ट, राइट? अब हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हम थ्योरेटिकली कहते हैं, जो हमें पता होने चाहिए, बिकॉज अगर हम इनको नहीं सीखेंगे तो हमें सी के कॉन्सेप्ट आगे जाके नहीं आएंगे C++ के, ठीक है? सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर ऑब्जेक्ट. द फर्स्ट बेसिक थिंग इन C++ इज ऑब्जेक्ट. क्या आप शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होते हैं. विदाउट अगर डायग्राम को समझे तो हम इससे पहले मैं आपको एक लाइन बता दूं. दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट? That is both data and function that operate on data are bundled as a unit called an object. Now suppose हमने एक बॉक्स नाम की क्लास बनाई, आगे जाके बताता हूँ क्लास क्या होती है. बेसिकली हमने एक बॉक्स नाम की क्लास बनाई जिसके अंदर कुछ डेटा मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर फंक्शन हैं, एक्सेस स्पेसिफायर आपको पता ही होंगे, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड हमारे पास यही होते हैं. इनके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा आपके लिए. जस्ट हम फोकस इसी वीडियो पे करते हैं अभी. तो ये जो डेटा मेंबर्स प्राइवेट हैं या पब्लिक में हमने मेंबर फंक्शन लिए हैं, ये क्लास के अंदर हमने डिक्लेयर किए. अब मैंने अगर इन क्लास के अंदर इफ़ आई वांट टू असेस दीज डेटा मेंबर्स एंड वांट टू असेस दिस मेंबर फंक्शंस, देन आई हैव टू क्रिएट सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, ठीक है? तो एग्जांपल इस अगर बॉक्स मेरी एक क्लास है तो B1, B2, B3 ये हमारे क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं. अब ये B1 की हेल्प से, B2 की हेल्प से, B3 की हेल्प से मैं ये डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को असेस कर सकता हूँ. दैट्स व्हाई वी कैन से कि C++ के अंदर ऑब्जेक्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं. इनके बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा, ठीक है? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज योर क्लास. नाउ क्लास क्या होती है बेसिकली? दैट इज द सिंपल सिंटैक्स ऑफ क्लास. कि क्लास नेम, जिसमें कि क्लास हमारा कीवर्ड है और इसके अंदर एसेस स्पेसिफायर्स भी आते हैं. अभी मैंने ऊपर बताया था 3 होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, ठीक है? डेटा मेंबर्स इसमें भी आएंगे, डेटा फंक्शंस भी आएंगे. अब बेसिकली क्लास होती क्या है? व्हेन यू डिफाइन ए क्लास, यू डिफाइन ए ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट. This doesn't actually define any data, but it does define what the class name means. That is, what an object of a class will consist of and what operation can be performed on such an object. ठीक है? ये चीज़ जो आपको मैंने बोली है अभी, ये आपको मैं प्रोग्रामिकली बताऊंगा. नीचे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है बड़ा सिंपल सा जो इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करेगा. बेसिकली क्लास क्या है? क्लास के अंदर आप कुछ डेटा मेंबर्स ले लेते हैं, मेंबर वेरिएबल ले लेते हैं और जिनको मैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से असेस कर पाता हूँ, राइट? सो नेक्स्ट इज योर एब्स्ट्रैक्शन. नाउ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? एक वर्ड आता है हमारे पास, डेटा एब्स्ट्रैक्शन. What is the abstract form of data? ये आपने DBMS में भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ Oracle में. बेसिकली क्या होता है? जिसमें हम कुछ आउटसाइड वर्ड से हाइड कर लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी. हमें सिर्फ वो चीज़ चाहिए जो हमारे काम की है. वो काम कैसे कर रही है हमें कुछ नहीं लेना देना उस चीज़ से. दैट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन. मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल बनाई है, देखो इसकी. लेट्स टेक वन रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ टीवी विच कैन टर्न ऑन एंड ऑफ, चेंज द चैनल, राइट? एडजस्ट द वॉल्यूम. सपोज आपके पास एक टीवी रिमोट है, आप टीवी रिमोट से उस टीवी की वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, चैनल्स चेंज करते हैं, उनके और बाकी सारे ऑपरेशंस करते हैं. अब आप सिर्फ और रिमोट से एक बटन दबाते हैं और वो काम हो जाता है.
आपने कभी ये देखा कि वो बटन दबाने से नीचे सिग्नल कैसे मूव हो रहे हैं, डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है? नो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम जस्ट अपना काम कर रहे हैं, बटन दबा रहे हैं और हमारा काम हो रहा है। सो जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, जो इंटरनल वर्क है, वो आपसे हाइड है। सो दैट इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है एक। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल और बताई हुई है, डेटाबेस सिस्टम हाइड्स सर्टेन डिटेल्स ऑफ हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड। C++ में क्या होता है, क्लासेस होती हैं, तो क्लासेस के अंदर डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आउटसाइड वर्ल्ड में हमारे पास कुछ ऐसी डिटेल्स होती है जिनके थ्रू मैं उन मेथड को असेस करता हूँ। असेस तो कर लेता हूँ, लेकिन वो असेस कैसे हो रही है, कहाँ से डेटा आ रहा है, वो आपसे हाइड है। क्लास के अंदर जो हमारा प्राइवेट पार्ट है, दैट इज हाइड फ्रॉम द यूजर आउटसाइड वर्ल्ड, वो आपको नजर नहीं आएगा। दैट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एनकैप्सुलेशन। नाउ सी, एनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या होती है? एनकैप्सुलेशन क्या करती है, डेटा एंड उसके फंक्शन को एक साथ इकट्ठा कर देती है कि कौन सा फंक्शन कौन से डेटा को सेस करेगा, या कौन सा डेटा किस फंक्शन को बिलोंग करता है। दैट इज एनकैप्सुलेशन। अगर मैं पुरानी बात करूं प्रोसीजर लैंग्वेज में, तो हमें पता नहीं लगता था कि कौन सा डेटा किस फंक्शन को सेस कर रहा है या कौन सा फंक्शन किस डेटा को सेस कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसा नहीं होता। ये देखो डायग्राम क्या शो कर रही है, हमने एक सिंपल सा एक कैप्सूल शो किया हुआ, जिसके अंदर सपोज करो जब इसको ओपन करते हैं तो मेरे पास मैंने दो फाइल इंक्लूड की हैं। सी, दिस इज इंक्लूड IOStream इनपुट आउटपुट stream.h फाइल और एक math.h फाइल। आपको पता होगा कि ये जो IOStream किसके लिए यूज होती है, सी आउट। अगर आप अपने प्रोग्राम में इफ यू वांट टू यूज सम इनपुट आउटपुट फंक्शंस, देन यू हैव टू इंक्लूड दिस पर्टिकुलर फाइल इन योर प्रोग्राम, अदरवाइज ये चलते नहीं है। और math.h किसके लिए है, क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम में SQRT एक फंक्शन यूज करना है इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो साफ पता लग रहा है कि सी आउट किसके लिए हो गया, IOStream के लिए, SQRT किसके लिए हो गया, math.h के लिए। तो हमें पता लग गया कौन सा फंक्शन कौन से डेटा को सेस कर रहा है। सो दैट इज डेटा एनकैप्सुलेशन इन C++, राइट? सिंपल एग्जांपल। Next is inheritance. It is very important in C++. That is the only feature of your object-oriented programming language. Suppose ये diagram, what the diagram shows कि class एक dog class है, वो inherit the properties from its upper class animal. दोनों क्लासेस हैं, डॉग अपनी प्रॉपर्टी कैसे हायर कर रहा है, एनिमल क्लास। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या होती है, बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं। अब नीचे की क्लास जैसे एक होती है हमारी बेस क्लास, और उस बेस क्लास से मैं कई क्लासेस ड्राइव कर लेता हूँ, तो उसको मैं कहूँगा ड्राइव क्लास। ड्राइव क्लास के अंदर मैं बेस क्लास को पब्लिकली प्रोटेक्टिकली हायर कर सकता हूँ। दैट्स माई रिक्वायरमेंट कि मैं किस तरह से काम, दैट इज इनहेरिटेंस, कि मैंने उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये होता है मोर देन वन, पॉली मीन्स मोर देन वन फॉर्म। ठीक है, यू बिहेव लाइक ए, ये जस्ट एग्जांपल देखिए, सपोज इफ यू आर इन ए क्लासरूम दैट यू आर बिहेव लाइक ए स्टूडेंट। अगर वही आप मार्केट में जाएंगे तो आप यू बिहेव लाइक ए कस्टमर, अगर वो घर में जाएंगे तो यू बिहेव लाइक ए सन और डॉटर। तो आप पर्सन एक ही हैं, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी बिहेवियर डिफरेंट हो गए। जिस प्लेस पे आप जा रहे हैं उस प्लेस के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। सो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन रियल लाइफ। अब C++ में अगर मैं इसकी बात करूं तो दैट इज ओवरलोडिंग, राइट? हमारे पास दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। ओवरलोडिंग क्या, कि किसी चीज से डबल काम लेना। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ओवरलोडिंग क्या होती है, किसी चीज से डबल काम लेना। तो हमारे पास C++ में दो तरह की होती है, इट्स ऑफ टू टाइप्स, द फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ डिटेल में, आप वहां से देख सकते हैं। सो ओवरलोडिंग इज ऑफ टू टाइप्स, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, आपको पहले बता चुका हूँ कि फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर हम किसी एक फंक्शन के नाम से नंबर ऑफ आर्गुमेंट के साथ डिस्टिंग्विश करके हम उसको बार बार कॉल कर रहे हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कुछ जो ऑपरेटर्स हमारे ओवरलोड होते हैं, प्लस माइनस जो भी है, उनको भी मैं अपने उनसे मैं डबल काम ले रहा हूँ, उनको मैं ओवरलोड कर रहा हूँ। ये आप एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं। ये सिंपल सा मैंने कोड लिखा है जस्ट फॉर यू पीपल। क्लास टीचर, ठीक है, उसके अंदर मैंने आईडी ले लिया, तो टीचर का एक नेम ले लिया, तो ये हमारा प्राइवेट पार्ट पे लिया। तो इसका मतलब ये प्राइवेट हो गया, तो आपको पहले बता चुका हूँ ये कौन सा पार्ट हो गया, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। सो ये डेटा हाइडिंग है, ये आउटसाइड वर्ल्ड को नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो पब्लिक में हमने क्या दो मेंबर फंक्शन ले लिए, मैंने एंटर और डिस्प्ले। ये हमारा डेटा इंकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट बता रहा है ना। कल आपको मैंने एक वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने इन प्राइवेट मेंबर को सेस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, बाय यूजिंग अ फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आप मेरे पिछले वीडियो से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने सिंपल एक नीचे एक एग्जांपल दी है, सिंपल प्रोग्राम ऑफ क्लास। कोई सिंपल सा प्रोग्राम बनाया मैंने एक, देखो ऊपर मैंने वो क्लास का सिंटेक्स बताया था, अब नीचे मैंने इसका प्रोग्राम बना दिया। सपोज हम एक क्लास लेते हैं एम्प्लॉय नाम की, जिसके अंदर मैंने एक डेटा मेंबर ले लिया सैलरी, जो पब्लिकली असेस कर रहा है, तो उसका असेस स्पेसिफाई पब्लिक ले लिया ताकि हम इसको नीचे से असेस कर लूँ। ठीक है, और एक मैंने मेंबर फंक्शन बनाया सैलरी नाम का, SAL। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एंटर सैलरी, सैलरी को रीड कर लिया,
ठीक है, और इसको प्रिंट कर दिया, सिंपल काम किया, कुछ नहीं किया, ये हमारी क्लास खत्म हो गई। अब मेन के अंदर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी है, हमने क्लास को जब भी असेस करना है, क्लास के डेटा मेंबर्स या अपने मेंबर फंक्शन को असेस करना है, देन द ओनली सोल्यूशन फॉर दैट इज यू हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, राइट। सो मैंने एम्प्लॉय नाम का ऊपर क्लास बनाई थी, तो मैंने ई नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। यहाँ पे बेटा आप कोई भी ले लेना, ई एफ जी जो भी आपका नाम है, वट एवर द करेक्टर यू कैन टेक ओवर हियर। सो ई की हेल्प से मैं इस मेंबर फंक्शन को असेस कर सकता हूँ, ये वाला। तो हम क्या लिखेंगे, ई डॉट दैट मेंबर फंक्शन नेम, सो ई डॉट सैलरी, दिस इज द सिंटेक्स फॉर दैट। तो ये प्रॉम्प्ट चलेगा कैसे, जब आपका मेन में आएगा कंपाइलर, एम्प्लॉय ई पे जाएगा, ई डॉट सैलरी सीधा यहाँ पे जाएगा, आपसे पूछेगा एंटर सैलरी, आप देंगे सपोज 5000, तो वो 5000 प्रिंट कर देगा। सो दिस इज हाउ क्लास वर्क्स, ठीक है। तो सी, अब मैंने नीचे एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया जो क्लास के बेस ड्राइव क्लास और बेस क्लास का कॉन्सेप्ट शो करेगा आपको, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। देखो ये बेसिकली प्रोग्राम क्या कर रहा है, हमने एक क्लास बेस बनाई, ठीक है। जस्ट वेट, मैं इसका थोड़ा साइज बड़ा कर दूं ताकि आपको डिस्प्ले हो जाए। सी नाउ हमने एक इसमें क्या किया, मैंने क्लास एक बेस बनाया, उसके अंदर मैंने शो नाम का एक मेंबर फंक्शन बना दिया और मैंने एक सिंपल मैसेज प्रिंट कर दिया बेस क्लास, ताकि पता लग जाए कि ये मैसेज किस क्लास का है। ये क्लास खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब आप ड्राइव क्लास के आएंगे। अब मैंने क्या किया, ड्राइव क्लास के, इसका नाम रख दिया ड्राइव्ड क्लास के अंदर मैंने बेस क्लास को इनहेरिट कर लिया पब्लिकली, ठीक है। पब्लिकली किया तो मैं उसके सारे मेंबर एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसके अंदर पब्लिक मैंने फिर वही फंक्शन बनाया, सेम देखो सेम फंक्शन बनाया शो, इसका भी शो। इसके अंदर मैं प्रिंट कर दिया ड्राइव क्लास, इसमें प्रिंट किया था बेस क्लास, इसमें ड्राइव प्रिंट कर, ये क्लास खत्म कर दी। अब मेन के अंदर हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया कि जब भी आपने किसी क्लास के मेंबर को या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है तो आप उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अब 2 क्लासेज हैं, ठीक है। तो मैंने एक बी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बेस क्लास का और डी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ड्राइव क्लास का, सी दिस, ठीक है। अब मैंने शो चलाना है, उसको प्रिंट करवाना है, तो मैं लिखूंगा बी डॉट शो, ठीक है। तो ये कौन सा, ये वाला शो क्या प्रिंट करेगा, बेस क्लास, ये मैसेज प्रिंट कर देगा। और जब डी शो करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, ड्राइव क्लास, ये प्रिंट कर देगा। सो दिस इज हाउ योर क्लासेस वर्क्स। सो ये मैंने जो आपको मैंने बोला है इन माई लैंग्वेज, ये सारी चीज़ मैंने इस प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है, सेम चीज़ बिल्कुल, ठीक है। सिंपली आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। सो दिस इज़ माई होल डेटा फॉर टुडे ओनली। सो इसमें आपने बेसिकली क्या क्या देखा आज, कि बेसिक ऊप्स कॉन्सेप्ट C++ में कौन कौन से हैं, ये आपको पता होने चाहिए, बिकॉज इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप आगे नहीं जा सकेंगे, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।